गाइस आज हम आपके सामने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कहाँ पे आए थे हमारे पास 2025 में आपके पास आए थे। ठीक है, तो आपके पास तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, वो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर मेरे को करनी है तो मेरे को आपको कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ानी पड़ेगी डेफिनेटली। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ानी पड़ेगी मेरे को डेफिनेटली। सबसे पहले डेफिनेट की प्रॉपर्टी जो आती है हमारे पास, जो हम देखते हैं, आपको पता है जब भी मेरे पास माइनस ए से लेके ए तक, क्या जी मैं बता रहा हूँ यार, माइनस ए से लेके ए तक, और आपके पास फंक्शन कैसा होता है एफ एक्स डी एक्स। आपके पास फंक्शन कैसा होता है मेरे पास माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स। तो मेरे पास इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, अरविंद केजरीवाल ऑर्डिनल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, अरविंद केजरीवाल ऑर्डिनल प्रॉपर्टी। मतलब सर ये क्या कहना चाहते हैं, सर मैं आपको यहाँ से ये समझाना चाहता हूँ कि जो मेरा फंक्शन इवन है या ऑड है तो उस कंडीशन में मेरे पास ये प्रॉपर्टी लगती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी पहचानने की क्या टेक्निक है कि देखो, सेम इन साइन मतलब सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अपोजिट क्या है मेरे पास, अपोजिट इन साइन। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास साइन कैसा, देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ कैसा है प्लस आया समझ। तो मेरे पास सबसे पहली टेक्निक क्या है अरविंद केजरीवाल पहचानने के लिए कि सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो अगर हमने ये जज कर लिया कि सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है क्या है बेटा, अरविंद केजरीवाल ऑर्डिनल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या कहता है, अगर मेरा फंक्शन इवन है तो इवन की कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर। अगर मेरा फंक्शन ऑड है तो कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो मेरे पास जो फंक्शन है अगर इवन है, दिस इज द कंडीशन फॉर इवन फंक्शन। किसके लिए कंडीशन है ये मेरे पास, इवन फंक्शन के लिए। ठीक है, अगर मेरे पास फंक्शन इवन है तो जो मेरी लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस 0 से लेके a f x dx, ट्वाइस 0 से लेके a f x dx। अगर मेरे पास फंक्शन कैसा है, इवन है। और ऑड फंक्शन की क्या कैटेगरी होती है, f ऑफ माइनस x, तो किसके बराबर आ जाए, माइनस एफ एक्स के बराबर। तो अगर मेरा फंक्शन इवन है तो वो ट्वाइस हो जाएगी लिमिट 0 से लेके 1 तक। अगर मेरा फंक्शन ऑड है तो दिस इज द कंडीशन फॉर ऑड फंक्शन। कौन सा कंडीशन है मेरे पास, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर मेरा फंक्शन ऑड होता है तो वहां मेरे पास जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। बोला है, दिस इज माय ऑर्डिनल प्रॉपर्टी, या आपकी जो इस क्वेश्चन में मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। तो अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, ये 2025 का क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, बोर्ड्स का जो पूछा गया। तो और आपको बेसिक इंटीग्रेशन तो पता ही होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। दिस इज द बेसिक इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। तो इसमें यही वाला बेसिक इंटीग्रेशन लगेगा। और एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, क्या कि अगर मेरे पास जैसे मान लो मैं 1 से लेके -1 से लेके -1 तक गया, लेट्स सपोज, तो इसका जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। मतलब कहने क्या चाहते हो सर, अगर मेरी अपर लिमिट, क्या बोला मैंने, दिस इज माय अपर लिमिट, ठीक है, और दिस इज माय लोअर एंड दिस इज माय लोअर लिमिट। कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट। अगर ये मेरे पास ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लिमिट कैसे है मेरे पास, सेम है, तो अगर मेरे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है तो उसका जो इंटीग्रेशन आता है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। बोला है मतलब क्या बोलोगे सर, मैं बोलना चाहता हूँ अगर मैं a से a तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो f x dx, तो उसका आंसर मेरे पास किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। दिस इज माय रिजल्ट। मतलब इंटीग्रेशन में अगर मैं सेम लिमिट से सेम लिमिट पर जा रहा हूं तो मेरा जो उसका इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर आएगा भाई, 0 के बराबर। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको सारा मैंने यहाँ से बेसिक फंडेस बता दिए जो लगने वाले। अब देखो ध्यान से, तो आपको पता है यहाँ से मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या लेके आ रहा है, a से लेके b तक x³ dx, a से लेके b तक x³ dx। तो आपको पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो यहाँ से कितना है, x की पावर 3+1 अपॉन 3+1, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या पुट करी जाएगी, a से लेके b,
a से लेके b, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर दे रखा है उसने, 0 के बराबर। बोला है समझ। तो यहाँ से क्या करेंगे, और आपको पता है अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, अगर मैंने उसका इंटीग्रेशन कर दिया और अपर लिमिट तो ये लोअर लिमिट है, तो यहाँ से मैं कैसे लिख सकता हूँ उसे, f of b माइनस f of a, f of b माइनस f of a। तो यहाँ से मैं सिमिलरली यही करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से देखो, तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो फिलहाल क्या बने यहाँ पे, x की पावर 4, 3 + 1 4, और नीचे कितना आ गया 4, और लोअर लिमिट क्या है a, और अपर लिमिट क्या है b इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, इसमें ये अपर लिमिट डालूंगा और फिर ऐसे ही लोअर लिमिट डालूंगा। तो जो मेरा फंक्शन बन जाएगा वो क्या बनेगा, b की पावर 4/4, और माइनस का साइन लगाओगे फिर क्या बनेगा, a की पावर 4/4 इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू माय 0 के बराबर। बोला है समझ यहाँ तक। अच्छा, अब दोनों का एलसीएम लेंगे बिंदास। तो यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ से कितना आएगा b की पावर 4, यहाँ से मेरे पास कितना आएगा b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 इधर जाएगा मेरे पास, तो यहाँ से जो सिनेरियो बनेगा वो मेरे पास कितना बनेगा, b की पावर 4 इक्वल टू a की पावर 4। और आपको पता होगा ये, यहाँ तक आपको चीजें पता है, अगर मेरे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो मैं a को क्या लिखता हूँ, प्लस माइनस b, मतलब इवन पावर आएगी। जैसे यहाँ पे आ जाए a की पावर 4 और b की पावर 4, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ से कितना आएगा, a इक्वल टू प्लस माइनस b के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास यही रिजल्ट में यूज होगा। तो यहाँ से मतलब जो मेरे पास, तो b किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस। तो दो चीजें आ सकती हैं। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, या तो प्लस a आ रही है या माइनस a आ रही है। अच्छा, तो याद रहे, अब सर दो केसेस बनेंगे, इसका मतलब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में उसने आगे का पूछा है, तो मतलब मैं दो केस लेके चलता हूँ। तो केस 1 क्या है, केस 1 क्या बोला मैंने, या तो केस 1 क्या बोल रहा हूं मैं, या तो b किसके बराबर होगा, a के बराबर। और केस 2 कौन सा है, केस 2 है या तो b किसके बराबर होगा, माइनस a के बराबर। बोलो जिस केसेस अराइज आ रहा है, ये वाला केस और ये वाला। सर हमें क्या जज करेंगे कि दोनों केसेस आएंगे या नहीं आएंगे। तो सर हमें कैसे पता लगेगा दोनों केस आएंगे या नहीं आएंगे। तो सर वहां से देखो, आपके पास जो उसने इंटीग्रेशन दे रखा है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको जो इंटीग्रेशन उसने आगे दे रखा है a से लेके b, यहाँ से मेरे पास कितना है, x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2/3। तो मतलब ये जो इसका कुछ इंटीग्रेशन है उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है मेरे पास। फाइनाइट बोले तो ये मेरे पास कैसी वैल्यू आ रही है, 2/3। दिस इज कॉल्ड माय फाइनाइट वैल्यू, मतलब जीरो नहीं बन रहा। और मैंने तुम्हें अभी कंसेप्ट बताया था, अगर मैं सेम लिमिट से सेम लिमिट तक इंटीग्रेट करता हूं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। अब यहां से ध्यान से देखो, अगर मैं a की वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं a की वैल्यू b के बराबर ले लूं, तो यहां आई विल रिप्लेस a बाय b, तो b से b का इंटीग्रेशन मतलब 0 आना चाहिए था। तो इसलिए ये वाली वैल्यू 0 तो नहीं आ रही, 2/3 आ रही, कुछ फाइनाइट वैल्यू। तो भैया ये वाली एक्सेप्ट नहीं होगी, ये वाली एक्सेप्ट नहीं होगी। तो कौन सी एक्सेप्ट होगी, वो लिखने जा रहे हैं अब यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, ये रिजल्ट बता दिया था आपको। तो ये वाली तो मेरे पास क्या होगा भैया, दिस इज रिजेक्टेड। तो एक्सेप्टेड कौन सी हो जाएगी मेरे पास, एक्सेप्टेड हो जाएगी ओनली b इक्वल्स टू माइनस। बोला है इसमें, तो मतलब मैं आई विल रिप्लेस a विद माइनस b, आई विल रिप्लेस a विद माइनस b। तो मैं यहाँ से किससे रिप्लेस करूंगा, माइनस b से रिप्लेस करूंगा। तो ध्यान से देखिए उसके आगे, तो मैंने a को किससे रिप्लेस करा, माइनस b से, ठीक है। और b इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो गया, x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2। बोला है अभी याद आया जो मैंने पढ़ाई थी अरविंद केजरीवाल प्रॉपर्टी, पढ़ाई थी ना आपको अरविंद केजरीवाल प्रॉपर्टी। अरविंद केजरीवाल प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो वहां चेक करो मेरा फंक्शन इवन है या ऑड, क्या है मेरा फंक्शन इवन है या ऑड है। तो ध्यान से देखो, अपोजिट मतलब सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ना माइनस है ना प्लस है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम कहां से कहां तक लिमिट इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी कब ये माइनस a से लेके a fx dx वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस 0 से लेके a fx dx। कब, जब मेरा फंक्शन कैसे होता है, मेरा फंक्शन होता है इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन मेरे पास, इवन फंक्शन। और 0 किसके बराबर होता है, जब मेरा फंक्शन कैसा होता है, ऑड फंक्शन, मतलब माइनस उसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वहां से। तो यहां से ध्यान से देखना, तो भैया ऑड इवन फंक्शन कैसे चेक करेंगे, अंदर वाला फंक्शन किसके बराबर है, fx किसके बराबर है, fx इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर। तो मेरे को ऑड इवन कैसे चेक करते हैं हम? ऑड इवन चेक करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से। यहाँ से कितना आ जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोला है समझ। तो ये किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो दिस इज द कंडीशन फॉर इवन फंक्शन, दिस इज द कंडीशन फॉर इवन फंक्शन। तो मतलब कि मेरा फंक्शन जो है क्या है? इवन फंक्शन है। अगर मेरा फंक्शन इवन है तो मेरे को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करने की जरूरत है? सिर्फ इसको मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख दूंगा ट्वाइस, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा? 0 से लेके b, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर dx, वो किसके बराबर आएगा? 2/3 के बराबर। बोला है समझ आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ से सर मैं यहाँ प्रॉपर्टी हटा रहा हूँ, ऑड वाली प्रॉपर्टी हटा। तो अगर मैंने प्रॉपर्टी हटाई तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे ट्वाइस कर लिया है, और लिमिट क्या पुट करनी है? 0 से लेके b तक इज इक्वल टू 2/3। तो अपर लिमिट डालेंगे 2/3 तो कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, यहाँ से 2/3 तो कांस्टेंट है, और यहाँ से पहले अपर लिमिट डालोगे तो कितना आ जाएगा? b क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 2/3, और 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा? 1। ऐसा मत कर देना कि 0 कर दो, 1 बचेगा यहाँ से। तो यहाँ से मतलब b क्यूब किसके बराबर आ गया? b क्यूब 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? b की वैल्यू अगर मेरे पास कितनी आ गई? यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1। तो अगर मेरे पास b की वैल्यू 1 आ गई है तो भैया हमने कौन सी एक्सेप्ट करी थी? हमने ये एक्सेप्ट करी थी केस 1 के लिए। तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? -1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो मेरे पास जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ आया? मेरे पास जो वैल्यूज ऑफ a एंड b है, तो द वैल्यूज ऑफ a एंड b, द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? -1, एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1। तो आपके साथ ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको समझ आया होगा क्या कंसेप्चुअल अप्रोच है और क्या सीबीएसई का मूड था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब आपके सामने ये पूरे स्क्रीन पे है, आपको समझ आ रहा होगा। ये कोई भी दिक्कत है कमेंट, आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट करें चैनल के ऊपर, जहाँ पे वीडियो मैंने बना रहा हूँ, आप वहाँ पे अपना वीडियो किस पार्ट पे कौन से पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया, आई विल डिस्कस, ठीक है, एंड कमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कौन सा हो गया मेरे पास? पहला क्वेश्चन आई डिस्कस। ये हमारे पास कब पूछा गया था? 2025 में, ठीक है, बोर्ड के अंदर पूछा गया था, रिसेंटली पूछा हुआ सवाल था इंटीग्रेशन। तो आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्चुअल क्लियरिटी समझ आई होगी कि क्वेश्चन क्या फ्रेमवर्क है और क्वेश्चन क्यों दिया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपनी तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मेरे पास अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें भी देखो, ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा गया था 2025 में। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? हमें 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है। dx अपॉन में नीचे dx प्लस e की पावर -x इज किसके बराबर? ठीक है, तो मेरा जो पहला अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि a की पावर -m, उसे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन a की पावर m, तो लिख सकते हैं। तो सर जी यहाँ से मैं e की पावर -x को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन ex। बोला है समझ आता है? अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक हम ये लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ से क्या करा, 0 से लेके 1, यहाँ से हो गया dx, नीचे कितना आ गया ex, और यहाँ से कितना हो गया 1 अपॉन ex। और ठीक है, बोला है समझ? अच्छा, अब मैं क्या लूंगा? इनका एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम के बाद जो फॉर्म हो जाएगी वो किसके बराबर होगी? 0 से लेके 1, समझ आया? तो 0 से लेके 1, और यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा dx, और नीचे मेरे पास कितना हो जाएगा ex। अच्छा, अब यहाँ से देखो ये जब इसका आएगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि ये ex का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे करके, और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास? +1। बोला है अब ex पावर ऊपर जाएगी तो मेरे पास जो लिमिट हो जाएगी ऊपर जाएगी 0 से लेके 1, और यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा ex dx, और नीचे यार ये a प्लस b लिखो या b प्लस a लिखो, बात तो सेम ही है। तो यहाँ से क्या लिखूंगा? 1 प्लस ex का होल स्क्वायर। बोलो आया सर? अब इसके बाद क्या करें?
अच्छा, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? सब्स्टिट्यूशन। क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे सर जी? ex को क्या मान लो? t। ex को क्या मान लिया? t। तो क्या करूंगा यहाँ पे? डिफरेंशिएट both sides with respect to x। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा? x के रिस्पेक्ट में। तो जो ex का डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा? ex, और dt के रिस्पेक्ट में आ जाएगा तो यहां से कितना आएगा? dt by dx। तो ex dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा? dt के बराबर। तो सर जी यहां से ये जो ex dx वो किसके बराबर हो जाएगा सर जी? dt के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? dt के बराबर। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? dt, और देखो इसकी लोअर लिमिट भी चेंज होगी। अच्छा, अब कैसे चेंज होगी सर वो देखो। when x is equal to 0, जब x की लोअर लिमिट कितनी है? 0, then t equals to किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे डालो, देखो ध्यान से। तो अगर मैं यहाँ पे ये ex की जगह क्या पुट करूंगा? 0 पुट करूंगा। तो e की पावर 0 इक्वल्स टू t। तो as any quantity raised to the power 0 is 1, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? जो क्वेश्चन मार्क की जगह है t की वैल्यू आ जाएगी सर जी 1 की बात बोला है। ऐसे ही when x is equal to, जब लोअर लिमिट किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो then t equals to pi by 4। सर यानी then t equals to, देखो हाँ, then t equals to pi by 4 नहीं, सॉरी, t equals to 1, मतलब e आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करी है? 1 पुट करी है। तो x की वैल्यू 1 पुट करी तो t e raised to the power 1 किसके बराबर होगा? t के। बोला है। तो जो लिमिट है वो मेरी कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? वो मेरे को इंटीग्रेशन किसका निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है 1 e, और यहां से कितना आ जाएगा? 1 प्लस t का स्क्वायर। बोला है समझ यहाँ तक? आई होप यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ आई तो आपको उसके बाद मक्खन जैसी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको किसका इंटीग्रेशन निकालना है? आपको इंटीग्रेशन निकालना है 1 से लेके e, और यहाँ से कितना होगा? dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर। बोला है समझ आता है? अगर ये 1 प्लस टी स्क्वायर है तो यहाँ से आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx किसके बराबर आता है? 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x by a प्लस c। और आपको इसका तो डायरेक्ट याद होना चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का, जो कि किसके बराबर होता है? tan इनवर्स ऑफ t के बराबर। किसके बराबर होता है? tan इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ से ध्यान से देखो ना, यहाँ से क्या है? 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x by x की जगह क्या है? t by a। तो मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ t। tan इनवर्स ऑफ t। तो यहाँ से क्या करेंगे? पहले आएगा 1, आएगा फिर 0। तो पहले अपर लिमिट, तो यहाँ से 1 आएगा और e आएगा। तो पहले क्या डालोगे? e लिमिट, तो tan इनवर्स ऑफ e माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ e माइनस पाई बाय 4। क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है? पाई बाय 4 के बराबर। तो यहाँ से जो ऑप्शन है, ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन शुड बी सी। बोलो आया समझ आई हो? तो ये भी आपके पास एक अच्छा खासा सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको सिंपली समझ आ रहा होगा। ये भी 2025 में पूछा है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। बोला आया समझ यहाँ तक आपको? ठीक है। अगर आपको आई होप इतना समझ आ गया तो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे बढ़ते हैं, अपनी क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 30 भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ध्यान से देखना। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन जो सीबीएसई ने, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पास रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके आपको क्या मिल गए थे? बोनस मार्क्स। आप चेक कर सकते हो, इसके बोनस मार्क्स मिल गए थे। सीबीएसई ने इस पे बोनस दिया। तो मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे भी मार्क कर दूंगा, तो दैट आपको दिस इज बोनस क्वेश्चन जिसने ये वाला अटेम्प्ट करा, ठीक है। 2025 में यही सवाल पूछा गया था कि यार जिसने अटेम्प्ट करा था उसे बोनस मिल गए थे, मतलब जितने भी मार्क्स का होगा उसे +3 ऑलरेडी मिल गए, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास ये गलत क्वेश्चन है, तो हमें तो बट अब ऊपर वाला, क्योंकि हमारे पास
हम ये वाला रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं कर रहे, अब हम ऊपर वाला डिस्कस कर रहे हैं जो और पार्ट के अलावा। तो इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास, 0 से लेके π/4, और फिर मेरे पास क्या है यहाँ पे sin x इनटू में cos x, और नीचे कितना है मेरे पास cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x dx। दिस इज माय बोला है, समझ आता है। अच्छा सर, अब इस इंटीग्रेशन को अप्रोच कैसे करेंगे? अच्छा बेटा जी, तो इंटीग्रेशन को अप्रोच करने के लिए सबसे पहला थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इस क्वेश्चन के ऐसे ऐसे, ठीक है? तो तुम यहाँ कैसे, सर हमें कैसे पता लगेगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने यहाँ पे, हाईएस्ट पावर, किसकी हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस। तो cos x की जो हाईएस्ट पावर है वो किसके बराबर है भैया? ध्यान से देखो, हाईएस्ट पावर किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो आपको पता है जब भी हाईएस्ट पावर ऑफ cos की आपको उसके अंदर दिखे तो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस क्या रहती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाईएस्ट पावर ऑफ cos से डिवाइड कर दो। क्या बोला मैंने यहाँ पे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाईएस्ट पावर ऑफ cos से डिवाइड कर दो। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? कहना सर जी मैं सिंपली ये चाहता हूँ, और प्यार से कहना, ध्यान से देखो, कहना मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो इंटीग्रेशन है उसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है मेरे पास, ये आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाला समान न्यूमरेटर और नीचे वाला समान क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, दैट इज माय डिनोमिनेटर। अच्छा, अगर ये मेरे पास न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो मैंने क्या बताया तुम्हें, अगर मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो क्या करेंगे हम? हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस, क्या बोला मैंने यहाँ पे? हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस कितनी है मेरे पास, मतलब मेरे को किससे डिवाइड करना है? हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है। तो कॉस की हाईएस्ट पावर कितनी है? cos 4x। तो मतलब मेरे को इससे क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है मेरे को? इससे डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ से सारी तामझाम हटा रहा हूँ ये वाला, ठीक है? तो देखो, तो यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट पावर ऑफ cos, यहाँ से हाईएस्ट पावर ऑफ cos कितना है? cos की पावर 4x, नीचे कितना है मेरे पास? cos की पावर 4x, और इनटू में dx बोला है। समझ आता है? आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी गाइस, ठीक है? तो ध्यान से देखो, अगर अब यहाँ से मैं इसको लिखना बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जैसे यहाँ sin x लिखा है और इनटू में यहाँ cos x लिखा है, कि ये जो cos है उसे मैंने सेपरेट कर दिया, ये cos मैंने इसके साथ दे दिया और ये cos मैंने इसके साथ दे दिया, बोला है। अच्छा, अब sin x और cos x तो सर बना के बचपन में क्या मिलता है सर जी? tan x के बराबर। ओके सर जी, एक cos से ये cos कट गया तो नीचे कितना बचा यहाँ पे? ये वाला जो समान है, यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि जो यहाँ वाला समान है वो किस में कन्वर्ट हो गया? 1/cos स्क्वायर x, और 1/cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं? sin स्क्वायर x। तो सर जी ये जो कन्वर्जन था, ये कन्वर्जन क्या बन गया, मतलब कि किसके बराबर हो गया सर? ये हो गया tan x, और यहाँ से किसके बराबर हो गया? sec स्क्वायर x। बोला है, समझ आता है? ठीक है, तो अगर ये समझ आ गया तो इंटीग्रेशन जो मेरे पास है वो किस में कन्वर्ट हो गया? 0 से लेके π/4, क्या हो गया? 0 से लेके π/4, और यहाँ से कितना हो गया मेरे पास? tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx। बोला है, समझ? अच्छा, अब सर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट, सर डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या था? मैंने क्या करा, इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट करा तो यहाँ से कितना आ गया? cos की पावर 4x, और यहाँ से कितना आ गया? sin की पावर 4x, और नीचे कितना आ गया मेरे पास? cos की पावर 4x। बोला है, समझ? और आपको पता है ये cos के cos कट जाएगा 1, और sin की पावर 4 अपॉन cos की पावर 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 प्लस tan की पावर 4x। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से देखो सर, इसे मैं अच्छे से और एक बार लिख सकता हूँ कि 0 से लेके π/4। अब यहाँ पे 10 की पावर 4 है ना, क्या बोला मैंने यहाँ पे? 10 की पावर 4। क्या तुम 10 की पावर 4 मतलब a की पावर 4 होता तो मैं उसे क्या लिख सकता? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो मैंने सर यहाँ से भी देखो, ध्यान से क्या करा, मैंने लिखा 10x, और यहाँ कितना लिखा? sec स्क्वायर x dx, और नीचे कितना लिख दिया? 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू बोला है, समझ आया? ओके जी, अगर आपको यहाँ तक पार्ट समझ आया, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन। क्या करने जा रहा हूँ? सब्स्टिट्यूशन।
अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करना चाहूंगा तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। मतलब सब्स्टिट्यूशन कैसे लिखा जाएगा मेरे पास, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं tan स्क्वायर x को क्या मान लिया मैंने t, tan स्क्वायर x को क्या माना मैंने यहाँ पे t। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट both sides with respect to x। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में यार, x के रिस्पेक्ट में। तो यार इसे देखो, अगर मेरे को tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, tan स्क्वायर, ये नाम मैं यहां से मिटाना चाहूंगा आपको समझा के। तो ध्यान से देखो, tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव कैसे पर रीड करेंगे, क्या मैं इसे ऐसे रीड कर सकता हूं कि इस तरह ये लिखा है, और इसे अपने मन में क्या मानोगे, x स्क्वायर। क्या मानोगे इसे मन में अपने x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। तो यहां से कितना आएगा 2 tan x, बट मेरा अंदर तो x नहीं था, तो डेरिवेटिव किसका भी करना है हमें, tan x का। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ तक हो जाएगा मेरे पास 2 tan x, और tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sin स्क्वायर। तो सर जी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव होगा मेरे पास, tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव होगा 2 tan x इनटू में sec स्क्वायर x, और यहाँ से मेरे पास कितना आएगा dt बाय। तो मेरे पास यहाँ से फॉर्म जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, tan x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 1 बाय 2 dt। इसके बराबर हो गया ये 1 बाय 2 dt। तो सर जी ये जो समान है मेरे पास यहाँ पे, ये जो समान है वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, उसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1 बाय 2 dt के बराबर। बोला है समझ, वो किसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1 बाय 2 dt के बराबर। ठीक है, अच्छा अगर 1 बाय 2 dt के बराबर कर सकते हैं, ध्यान से देखो उसके आगे। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ से अगर मैंने ये करा, तो यहाँ से ध्यान से देखो, when x is equals to 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे tan 0 डालो, यहाँ से कितना आएगा x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो, तो tan ऑफ स्क्वायर इनटू 0 t। तो tan 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ से जो मेरे पास लोअर लिमिट आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो लिमिट हो जाएगी when x equals to 0 then t equals to 0। बोला है समझ आ गया, जब x की वैल्यू 0 है then t equals to 0। when x is equal to, अपर लिमिट कितनी है पाई बाय 4। अगर अपर लिमिट पाई बाय 4 है तो then t किसके बराबर हो जाएगा, then t equals to, यहाँ डालो, तो यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 के बराबर, तो then t equals to। तो मेरे पास जो लिमिट है वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो हो जाएगी लोअर लिमिट 0 पे 0, अपर लिमिट किसके बराबर है 1 के बराबर। और यहाँ से मेरे पास ये किसमें कन्वर्ट करा था 1 बाय 2 dt, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने यही अप्लाई करा था कि अगर डायरेक्ट याद रखो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्या किसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अगर ऐसा लिखा हो कुछ भी, मतलब कि तो ये किसके बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ t के बराबर। तो यहाँ से बिंदास इसका इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास 1 बाय 2 tan इनवर्स ऑफ t, और अपर लिमिट क्या होगी 0 से लेके 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास जो फाइनल होगा, तो फाइनल हम क्या करेंगे यहाँ से, ध्यान से देखो, ये जो फाइनल है यहाँ से लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाय 2 tan इनवर्स ऑफ 1 और माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, और यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है पाई बाय 4 के बराबर, और tan इनवर्स ऑफ 0 किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1 बाय 2 इनटू पाई बाय 4। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, द फाइनल आंसर इज बिकम 1 बाय 2 इनटू पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो जो डिजायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन में, डिजायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का, वो किसके बराबर आएगा पाई बाय 8 के बराबर। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी कि हमने इसका इंटीग्रेशन कैसे करा और कैसे सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन था 2025 का ही बोर्ड्स का क्वेश्चन। बोला है समझ आता है, ये मेरे पास क्या था 2025 के बोर्ड्स का क्वेश्चन था इंटीग्रेशन। बोला है समझ आई हो, ठीक है। अच्छा आपको समझ आया, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ से, ध्यान से देखें जी।
आगे अब क्वेश्चन हम अपनी आगे वाली स्लाइड बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, या आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं यहाँ से, अब बोलते नहीं। तो भैया इसमें हमारे पास थोड़ा हमें ना ट्रिग्नोमेट्री का 11th का कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो ट्रिग्नोमेट्री का 11th का कंसेप्ट क्या कहते हैं सर जी, आप बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। वो इंटीग्रेशन का जब ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ 2n पाई, क्या बोला मैंने यहाँ से, साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, वो किसके बराबर होता है मेरे पास, किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन, किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा, वेयर n belongs to integer, where n belongs to integer। तो अगर मैं सर कहना क्या चाहते हैं, कुछ नहीं समझ पड़ा हमें, आप कहना क्या चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, अगर मैं उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, उसमें क्या करा मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा, तो अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा, किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा। जैसे एग्जांपल देख लो, यार n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर में मेरे पास क्या आते हैं, इंटीजर में आते हैं मतलब माइनस, जैसे आप मान के चलो इंटीजर्स का मैं बता रहा हूँ यहाँ से, आप ये मान के चलो कि जो n है वो मेरा इंटीजर्स का सेट है, तो इंटीजर क्या आता है मेरे पास, डॉट डॉट डॉट, जैसे लेट्स सपोज -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे चलते रहेंगे डॉट डॉट सो ऑन। तो इंटीजर मतलब सर कहने का चाहता हूं, अगर n मेरा इंटीजर है, इंटीजर मतलब n की वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो अगर मैंने यहां सब्स्टिट्यूट करी तो साइन ऑफ n की वैल्यू मैंने क्या डाली, 1 लेट्स, तो 1 डाली, तो यहां से कितना आ गया, पाई माइनस थीटा, और यहां से टोटल कितना बन गया, ये बन गया साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। सर कैसे, अरे यार आपने यहाँ पे देखो, हमारे पास ये पूरी साइकिल होती है, साइकिल होती है, तो यहाँ पे मेरे पास कौन से होते हैं, इवन पाई वाले आते हैं, यहाँ पे कैसे आते हैं, इवन, मतलब यहाँ पे एक साइकिल चला तो 2 पाई, फिर चला तो 4 पाई, फिर चला तो 6 पाई, फिर चला तो 8 पाई। तो एड्रेस कौन सा है, इधर वाली लाइन पे एड्रेस कौन सा, मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ऐसे वाला मेरे पास एड्रेस है। तो यहाँ से क्या करें, इसमें से क्या करें, हम हल्का सा एंगल कम करें, अगर मैं हल्का सा एंगल कम करूंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में गिरूंगा, दैट इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब जो सी है, मतलब cos थीटा और sec थीटा, क्या बोले यहाँ पे मैंने, cos थीटा और sec थीटा। तो cos थीटा और sec थीटा क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव, और जितने भी होते हैं वो नेगेटिव, दैट्स व्हाई आई पुट हियर नेगेटिव साइन ओवर हियर। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको कि साइन ऑफ इवन पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर। बोला है, समझ यहाँ तक, ठीक है जी। अगर आपको यहाँ तक समझ आया हो तो आप अब इस क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। ये आपके पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज थी। अच्छा जी, तो अब अगर आपके पास ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज थी, तो यहाँ से हमने क्या करा, ध्यान से देखो, यहाँ से हमने क्या करा, जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है, ध्यान से, और एक प्रॉपर्टी आपको इंडेफिनेटली बता, तो डेफिनेट प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लो a से लेके b fx dx, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ बाहुबली प्रॉपर्टी। क्या बोलता हूँ इसे मैं, बाहुबली प्रॉपर्टी। बाहुबली प्रॉपर्टी सर क्या है ना, मतलब बाहुबली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, ठीक है, ये जिंदगी में से x को भी रिमूव करती है, ये जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएगी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या कह रहा हूँ मैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, क्या बोला मैंने यहाँ से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो यहाँ से मेरे पास, तो x को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। तो यहाँ से क्या पुट करा, a प्लस बी माइनस x, और यहाँ कितना हो जाएगा dx। बोला है इसमें क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, और इसे मैं क्या नाम देता हूँ, बाहुबली प्रॉपर्टी। क्या नाम देता हूँ इसे मैं, बाहुबली प्रॉपर्टी, बाहुबली प्रॉपर्टी, इसे मैं नाम ही देता हूँ। तो बाहुबली प्रॉपर्टी बोले आया, समझ आया, बाहुबली प्रॉपर्टी क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x के बराबर। सर ये कैसे अप्लाई करेंगे, अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास है, तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन इनिशियली क्या है, 0 से लेके पाई
ठीक है, साइन ऑफ 2px, 2px और नीचे मेरे पास क्या है sin x और इनटू में dx। यहाँ से p मेरा क्या है बेटा, p बिलोंग्स टू नेचुरल। p मेरा क्या है, एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब पता है ना, बोले तो नेचुरल नंबर बोले तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलते रहते हैं। ये मेरा p कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है जी। अच्छा सर इसमें मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, बाहुबली प्रॉपर्टी। सर बाहुबली प्रॉपर्टी बोले तो 0 प्लस पाई माइनस एक्स। तो x को मेरे पास मतलब आपको किसी का भी शॉर्ट है, मतलब ऐसा आपको बोलते हैं ना 0 से लेके a fx dx, वो प्रॉपर्टी तो उसमें भी यही होता है, 0 से लेके a, मैंने क्या बताया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो मैं x को किससे रिप्लेस करता हूँ, a माइनस एक्स। आप ये भी बोल सकते हो। तो भैया ये बाहुबली उसका जैसा आपने एनसीईआरटी अंदर पढ़ा होगा P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7, उसके नाम से आता है। बाहुबली याद रखो, बाहुबली क्या कहता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट fx dx। तो आपने क्या करा, लोअर लिमिट 0 प्लस a माइनस x। तो x को किससे रिप्लेस करा, a माइनस x से। तो ध्यान से देखो, तो i जो है मेरे पास, i कितना हो गया, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, और यहां से कितना हो गया, साइन ऑफ 2p। क्या बोल रहा हूँ यार, 2p तो मेरे पास एक इंटीजर ही बनेगा ना, फर्स्ट बात है, क्योंकि p मेरा नेचुरल नंबर है। तो मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब 2p जो मेरे पास क्या है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। अरे यही तो है, इवन मल्टीपल्स है ना मेरे पास, इवन मल्टीपल मतलब अगर p की वैल्यू 1 डाल तो 2 आएगा पहला, ठीक है, p की वैल्यू 2 डालो तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। मतलब मैं बता रहा हूँ 2p किसके बराबर होगा, तो p क्या है मेरा नेचुरल नंबर सारा, तो 1 डाला तो 2 आ गया, 2 डाला तो 4 आ गया, 3 डाला तो 6 आ गया, 4 डाला तो 8 आ गया। मतलब ऐसे बनता है जो 2p है वो किसके बराबर है, मतलब इवन नंबर के बराबर है। अच्छा सर, पर इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, वो ध्यान से देखो। ये हो जाएगा 2p, x को किससे रिप्लेस करा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, तो पाई माइनस x इनटू यहाँ पे dx, और नीचे कितना आ जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस, बुलाया समझ। अच्छा जी, तो सर ये बना यहाँ से, ध्यान से देखो। अब जो ये जो ऊपर वाली चीज है, ये दिस वन, ये जो है उसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे, साइन ऑफ 2p पाई, क्या लिखा है यहाँ से मैंने, 2p पाई माइनस 2px इनटू dx, मतलब इनटू dx मत लिखो अभी फिलहाल के लिए, ये बना। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो 2p पाई है, जो 2p पाई है वो मेरे पास क्या बन रहा है भैया, वो मेरे पास क्या बन रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। किसके बराबर बन रहा है हमें मेरे पास, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर मैंने बताया इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से अगर मैं कोई एंगल करता हूं तो वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर रहता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। यही तो बताया था कि साइन ऑफ 2n पाई, 2n पाई माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से बोलिए ना 2p पाई, मतलब ये ऐसा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से ये कुछ क्या कर रहा हूं मैं, रिप्लेस, दिस इज समथिंग एंड एंगल थीटा, थीटा को माइनस कर रहा हूं तो वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2p x। बोला है समझ यहां तक, कोई डाउट है। अच्छा अब जो नीचे वाला समान है, नीचे वाला समान क्या, सर ये साइन ऑफ पाई माइनस x। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ पाई माइनस x, साइन ऑफ पाई माइनस x वो किसके बराबर होता है मेरे पास, साइन x के बराबर। सर वो कैसे, पाई माइनस x, तो पाई मेरे पास जो ऑड इवन मल्टीपल होते हैं वो इधर आते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इधर आते हैं। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करो, तो कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट, और साइकिल कैसे चलती है ऐसे, मतलब आप क्या हो, अगर यहाँ खड़ी हो लेट्स सपोज, तो उसमें से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कौन से एंगल में गिरोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, दैट्स व्हाई पॉजिटिव साइन अप्रोच हियर, क्योंकि ये साइकिलिंग ऐसे चलती है। तो सर जी यहाँ से जो अपना ध्यान से देखो, ये नोट कर लिया। अब सर जी ये जो आ गया वो क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखो, वो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, और आपको पता है साइन ऑफ 2p माइनस x किसके बराबर है, माइनस साइन ऑफ 2px, 2px और नीचे कितना है मेरे पास sin x dx। बोला है समझ। अच्छा जी, जो मेरा इनिशियल थी ये, इसको क्या मान लोगे, फर्स्ट, और इसको क्या मान लोगे, सेकंड। अगर मैंने इसको फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ध्यान से देखो सर जी,
क्या बनी आपके पास समान, वो बना आपके पास जब आपने इन दोनों को ऐड करा। तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो आई क्या है मेरे पास, 0 से लेके पाई, यहाँ से मेरे पास कितना है साइन ऑफ 2p x इंटू dx, और नीचे मेरे पास कितना है sin x। ठीक है, ये वाला किसके साथ ऐड करा, और ये मेरे पास पहली इक्वेशन बनी थी, और सेकंड इक्वेशन किसके बनानी थी, माइनस ऑफ 0 से लेके पाई, और यहाँ से कितना हो गया sin ऑफ 2p x, और नीचे कितना हो गया sin x dx। तो दोनों को ऐड करूंगा, ये पॉजिटिव था, ये देखो i और i ऐड होता है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर दोनों इक्वेशन को क्या करा मैंने, ऐड कर, तो ऐड करने पे i और i क्या हो जाएगा 2i। अच्छा, अब यहाँ से देखो ये प्लस का सेम और ये माइनस का सेम, तो दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे 0। तो i किसके बराबर आ गया 0.2, तो आंसर कितना आ गया 0। तो सर जी इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आया, सर जी इसका इंटीग्रेशन आया मेरे पास किसके बराबर आ गया सर जी 0 के बराबर। किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो आपको समझ आया यहाँ तक, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक और आइडेंटिटीज हेल्प करके हमारे पास इंटीग्रेशन का बड़ा सा प्यारा क्वेश्चन जो बोर्ड्स ने पूछा। बोलो आया आपको यहाँ तक, आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मैंने क्या अप्रोच लगाई है। ये थोड़ा सा जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया है ये वाला, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट हमारे पास हम 11th में पढ़ के आते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो यहाँ मेरे क्या आता है इवन पाई, ठीक है, और यहाँ मेरे पास लाइन क्या आता है ऑड पाई। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है आपका मूव घर की तरफ होता है। अगर आप एंगल में पाई में ऑड एंगल में कुछ प्लस करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में गिरोगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे ऑड में तो सेकंड क्वाड्रेंट में। बोला है ऐसे ही सिंपल पर ये अगर आप ऐसे खड़े हो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कुछ ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। दिस इज द थिंग व्हिच आई डिस्कस विद यू, मतलब थोड़ा बहुत कांसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन की मदद से एक प्यारा सा क्वेश्चन बनाया है सीबीएसई वालों ने जो आई लिटरली लव दैट क्वेश्चन। बोलो आया समझ में आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, ठीक है, तो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर दिस वन। तो देखते हैं आप ये वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें अप्रोच क्या लगाएंगे। अच्छा भैया आपके पास आपको 4 आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए cos 2x की। क्या बोल रहा हूं मैं, cos 2x की 4 आइडेंटिटी, वो मैं कहीं भी यूज हो जाती है तो ध्यान से रखना। तो cos 2x का सबसे पहला फॉर्मूला वो किसके बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो कैसे सर ये आपके सर कहेंगे यहाँ पे जो एंगल होता है उस एंगल का यहाँ पे क्या रहता है, मतलब यहाँ पे एंगल अगर 4x होगा तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे एंगल 6x होगा तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 3x, मतलब जो भी एंगल है उसके हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो यहाँ से मेरे पास, ठीक है, आपको समझ आ गया, पहला हमारे पास ये cos 2x की आइडेंटिटी। अच्छा जी, तो यहाँ से आपको ये मेरे पास क्या थी cos 2x की पहली आइडेंटिटी। दूसरी कैसे याद रखोगे यार, इसको क्या लिखो कि cos स्क्वायर x को किस में कन्वर्ट कर दो साइन में। आपको बचपन में पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर मेरे को cos थीटा चाहिए तो यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी आ गई। दूसरी पहली आइडेंटिटी मेरे पास ये थी, ठीक है। अब जो तीसरी आइडेंटिटी है वो क्या है, देखो ध्यान से, वो कैसे फ्रेम में करेंगे, अगर मैं sin स्क्वायर x को किस में कन्वर्ट कर दूं cos स्क्वायर x में, तो cos स्क्वायर x को मैंने एज इट इज रहने दिया और यहां से sin स्क्वायर x की जगह लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो वो किसके बराबर हो गया, दैट इज बिकम cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो यहां से आ जाएगा किसके बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये मेरे पास क्या होगी, दिस इज माय थर्ड आइडेंटिटी जो आपको याद होनी चाहिए। और फोर्थ आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, वो किसमें होती है इन टर्म्स ऑफ tan। तो cos 2x का फार्मूला किसके बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये मेरे पास क्या होता है cos 2x। बोला है समझ आया। तो दीज आर समथिंग मेरे पास जो फोर्थ आइडेंटिटीज ऑफ cos 2x थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लर्न। बोला है अच्छा सर कैसे यूज करेंगे हम इसे इंटीग्रेशन के सवाल में, ध्यान से देखो भैया। अब यहाँ से आपको सिखाते हैं कैसे यूज करेंगे भैया इसको।
तो ये रफ कर दूं यहाँ से, ये सारी आइडेंटिटीज आप लिख लेना वीडियो पॉज करके। अच्छा जी, तो जो मेरा क्वेश्चन है, मैं पहले और वाला पार्ट सबसे पहले वाला डिस्कस करूँ। तो उसमें क्या आता है मेरे पास, cos 2x और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से sin x प्लस cos x का स्क्वायर इनटू dx, ये मेरे पास आ जाएगा। तो यार भैया बिंदास दिखा मेरे को, क्या लिखा है यहाँ पे सर जी, cos 2x। तो cos 2x की सर आइडेंटिटी कौन सी वाली लगाऊं सर? देखो नीचे क्या है, sin प्लस cos का होल स्क्वायर, क्या है नीचे आइडेंटिटी, मतलब नीचे क्या बन रहा है sin प्लस cos का होल स्क्वायर। तो भैया मेरे पास आइडेंटिटी sin और cos, जो आइडेंटिटी मैंने तो कौन सी आइडेंटिटी में सबसे पहले पढ़ाया था sin और cos, यहाँ से देखो cos 2x, तो वो किसके बराबर आएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, तो मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ऊपर जो मेरे पास है वो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x, फिर कितना आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर x, और यहाँ से कितना हो जाएगा dx, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बोला है, और आपको a प्लस बी लिखो या b प्लस बी, और यहाँ से ध्यान से देखो ये मेरा क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा a माइनस बी a प्लस बी, वो किसके बराबर आएगा a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा cos x प्लस sin x, और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास cos x माइनस sin x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास sin x प्लस cos x का बुलाया समझ। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन, अच्छा ध्यान से देखो कुछ कट रहा है, दिख रहा है आपको कटते हुए, हाँ सर दिख रहा है कि cos x प्लस sin x से कट जाएगा और यहाँ से ये पावर बच जाएगी। बुलाया समझ। क्या मैं ये लिखा है sin x प्लस cos x को क्या मैं cos x प्लस sin x लिख सकता हूँ? ठीक है जी, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत काम आता है ये बात, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्री में कैसे देखना ध्यान से, यहाँ से मैं इसे क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, ये मेरा आ गया, मैंने ऊपर वाले को जो लिख लिया cos x माइनस sin x इनटू में dx, और नीचे इसको क्या लिख लिया मैंने cos x प्लस sin x। बोला है इसमें। अच्छा अगर ये चीज समझ आ गई आपको यहाँ से, तो मैं इसको आगे डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे cos x माइनस sin x, यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, जो अब मेरे पास है cos x माइनस sin x, और नीचे मेरे पास है cos x प्लस sin x। तो सर अब आप फर्दर प्रोसीड कैसे करोगे सर? इसे फर्दर प्रोसीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ cos, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ cos क्या है मेरे पास, cos cos की पावर वाली है, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे कर दूंगा, cos की पावर x से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं cos की पावर x से डिवाइड करूं तो यहाँ से कितना आ जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x, नीचे कितना आ जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x, और यहाँ कितना आ जाएगा dx। अब ये सेपरेट हो गए, तो यहाँ से cos x अपॉन cos x ये आ जाएगा 1, और यहाँ से कितना आएगा माइनस tan x, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस tan x। बोला है इसमें, मतलब सर जी मेरे को बस इसका इंटीग्रेशन निकालना। अब ध्यान से देखो 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x कैसे लिखा जाएगा, वो सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ध्यान से देखो सर मैं यहाँ से एक चीज करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्या मैं 1 की जगह कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, क्या 1 की जगह मैं बोल सकता हूँ कि 10 पाई बाय 4, 1 की जगह क्या बोल सकता हूँ मैं 10 पाई बाय 4, माइनस tan x को तो एज इट इज रहने दो, और क्या यहाँ से 1 को एज इट इज रहने दो ये वाले, और यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई में ऐसे लिख दूं कि ये क्या लिखा है 10 पाई बाय 4 इनटू में tan x। बोलो आया समझ? ठीक है, तो ध्यान से देखो सर क्या क्या ऐसा आपने इसको ऐसा क्यों करा, भैया ध्यान से देखो ना 10 पाई बाय 4 माइनस x अपॉन 1 प्लस tan x, सर ये आइडेंटिटी नहीं बनती, किसकी आइडेंटिटी सर आपको पता होना चाहिए कि tan ऑफ a माइनस b किसके बराबर होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 ऑफ tan a tan b। बोला है इसमें tan a माइनस tan b किसके बराबर होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो सर इसको किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, तो मेरा इंटीग्रेशन होगा वो कैसे आ जाएगा, तो मेरे को इंटीग्रेशन किसका निकालना है, मेरे को इंटीग्रेशन जो मैंने इसको लिखा ये लिखा, तो यहाँ से मैं लिख के भी दिखा दूं आपको, ये आ गया 10 पाई बाय 4 माइनस tan x, और नीचे कितना आ गया 1 प्लस 10 पाई बाय 4 tan x इनटू में dx।
तो यहाँ से जो मेरा ट्रांसफॉर्म है वो किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा मेरे पास tan पाई बाय 4 माइनस x इनटू में dx। बोला है समझ आ गया। तो मेरे को सर जी बिंदास किसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैं ये वाला काम नाम यहाँ से रफ कर रहा हूँ, तो मैंने बताया था आपको प्रोसीड, मतलब बेसिकली मैंने आपको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालना है, मैंने निकालना है tan पाई बाय 4 माइनस x dx। तो सर हमें तो याद नहीं होता, तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है ध्यान से देख लो, tan x का दो इंटीग्रेशन होते हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस log cos x, और दूसरा कितना होता है log sec x, इसके बराबर होता है log sec। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, tan पाई बाय 4 माइनस x को क्या ले लोगे, t डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका 0 इसका -1, और यहाँ से कितना आएगा dt बाय dx। तो dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस dt। तो मैंने इसे जानबूझ के करा माइनस, क्या लिखा जानबूझ के, माइनस dt, और यहाँ से कितना लिखा tan इनवर्स ऑफ t, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस, और माइनस माइनस ये क्या हो गया मैंने बताया था अभी। तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, ऑलरेडी माइनस तो बाहर ही था यहाँ पे, और इसका कितना बताया था माइनस log cos t, यहाँ से कितना है cos mod t प्लस c, और t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है log of cos t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है पाई बाय 4 माइनस x का mod प्लस c। तो आपको मैंने tan x के दोनों इंटीग्रेशन बता दिए कि tan x का जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होता है माइनस log cos x, और दूसरा क्या होता है log sin। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी। तो ये मेरे पास कौन सा क्वेश्चन था, 2025 का बोर्ड का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो आपको आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। आपके साथ में एक एक स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट आप वहाँ पे राइटिंग स्किल और राइटिंग कैसा अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके साथ सारी मजबूत, ठीक है। आपको ऐसे ही बोर्ड में तमीज से करना है सो दैट चीजें आपकी बहुत अच्छे एग्जामिनर एक बारी में टिक लग, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट इसी का ही पार्ट, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में अभी मैंने तुम्हें प्रीवियसली पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी भैया, बाहुबली प्रॉपर्टी। क्या पढ़ाई थी, बाहुबली प्रॉपर्टी। बाहुबली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। तो मेरे पास क्या करते हैं हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, क्या करेंगे यहाँ से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, x को किससे रिप्लेस करेंगे, लोअर लिमिट करो और प्लस अपर लिमिट करो और माइनस x लगा दो dx। सर यही प्रॉपर्टी है चिंदी सी प्रॉपर्टी, सर यहाँ पे चिंदी सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। सर आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे ये करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो अगर मैं यहाँ से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करूँ तो मतलब 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो x को रिप्लेस करूंगा तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, और cos को रिप्लेस करूंगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स वो किसके बराबर हो जाएगा cos x, क्योंकि पाई बाय 2 के रहते हुए साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा cos में, ठीक है। और दूसरा कितना हो जाएगा cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स वो किसके बराबर होगा sin से। सर अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊं तो डिनोमिनेटर सेम रह रहा है, क्या रह रहा है, डिनोमिनेटर सेम रह रहा है। तो यहां से मैंने क्या करा, मैंने करा कि 0 से लेके पाई बाय 2, अब मैं इसमें आइडेंटिटी लगा, तो यहां से मेरे को x को किससे रिप्लेस करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। जहां साइन x है, x को क्या लिखूंगा मैं यहाँ से, समझ आ गया आपको, यहाँ से x को क्या लिखना है, x को क्या लिखना है यहाँ से साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, और यहाँ से cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू dx। और नीचे मैंने क्या लिखना है यहाँ पे साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, और यहाँ से भी क्या लिखना है cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। बोला है, और आपको पता है साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, cos x के बराबर, और cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, sin x के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास जो ऊपर लिखा रहेगा तो मैं इसे i मान लेता हूँ, इस इंटीग्रेशन i मान लिया मैंने। तो यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा मेरे पास 3 sin x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास cos x, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास cos x, और यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा
sin x। अभी आपको प्रॉपर्टी लिख रखी है सामने बोर्ड पे आपके सामने, i कितना होगा 0 से लेके बोला है समझ आते। तो मैंने ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, ये बाहुबली प्रॉपर्टी लगाई बच्चा। इसमें बाहुबली प्रॉपर्टी क्या कहती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स dx। तो यहाँ से मैंने ये लगाई। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने क्या सपोज करा, ऊपर वाले को क्या सपोज करा, ऊपर वाले को मैंने सपोज करा i इंटीग्रेशन। अब इन दोनों को क्या करना है मेरे को, ऐड। कौन सा, ये जो इनिशियल वाला था इसको क्या मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और इसको क्या मान लेंगे बेटा सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जस्ट ऐड। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जस्ट ऐड। ऐड करूंगा तो भैया यहां से ध्यान से देखो, तो दोनों इक्वेशन को मैं क्या लिख रहा हूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन को क्या करना है मेरे को, तो ऐड करूंगा तो i और i कितना हो जाएगा बेटा 2i, i और i कितना हो जाएगा 2i। अब दोनों की लिमिट सेम है और डिनोमिनेटर की sin x plus cos x, दोनों को ऐड करोगे तो 1x से तो मैं पूरा एक्सपैंड करके लिखता कि 0 से लेके पाई बाय 2, फिर दोनों को कंबाइन करता, बट दोनों की लिमिट सेम है। तो मैं यहां से लिख रहा हूं, देखो ऊपर लो, यहां से इसका ले रहा हूं 5 sin x plus 3 cos x, और इसका क्या ले रहा हूं 5 cos x प्लस लगा रहा हूं, दोनों को ऐड करा है। तो यहां से ऐड करने पे क्या ले रहा हूं, यहाँ पे 5 cos x प्लस 3 sin x बोला है। और नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर पे बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सच्ची दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है ना, sin x plus cos x, यहाँ भी sin x plus cos x। क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे sin x plus cos x। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको और इसको ऐड करूंगा तो 5 sin x plus 3 sin x इसके बराबर हो जाएगा 8 sin x के बराबर, और 3 cos x और 5 cos x इसके बराबर हो जाएगा 8 cos x के बराबर, और नीचे कितना आएगा sin x plus cos x, और यहाँ से कितना आएगा 2i, और ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2। बोलो आया समझ आता है। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, 8 कॉमन ले लूंगा दोनों में से। जैसे ही 8 कॉमन लिया तो सर्दी चमत्कार हो जाएगा, क्या हो जाएगा चमत्कार। यहाँ से कितना आएगा 2i, और यहाँ से हो जाएगा 8 कॉमन लिया 0 से लेके पाई बाय 2, यहाँ से कितना हो गया मेरे पास sin x प्लस cos x, नीचे कितना हो गया sin x प्लस cos x इनटू में dx। तो sin x प्लस cos x यहाँ से हो गया 1। तो और आपको अब किसका इंटीग्रेशन करना है, 2i 8 0 से लेके पाई बाय 2 1 dx, और यहाँ से ये जो 2 है ये और 2 यहाँ से कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, तो इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया सर जी, इधर वाला हटा रहा हूं मैं cos। तो यहाँ से मैंने हटाया, तो यहाँ से कितना आ गया i इज इक्वल टू 4, और मेरे पास कितना हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और यहाँ से क्या लिमिट आई है 0 से लेके पाई बाय 2। तो पहले अपर लिमिट आएगी दैट इज 4, और यहाँ से कितना आएगा पाई बाय 2 माइनस 0, तो यहाँ से कितना आ गया 4 इनटू पाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 2 पाई। ऑफ कोर्स क्योंकि 4 इनटू 0 करेंगे तो 0, तो आंसर मेरा पाई कितना आ गया, इसका आंसर 2 पाई। आंसर कितना आ गया बेटे, आंसर आ गया अपने पास बिंदास 2 पाई। बोला है समझ आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्या लगाया, सिर्फ 11 की ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होनी चाहिए, sin पाई बाय 2 माइनस x और cos पाई बाय 2 माइनस x। बोला है समझ आता है। आई होप यहाँ तक आपको मैं एक एक क्रिस्टल स्टेप क्लियर बता पा रहा हूँ, क्योंकि आपको भी बोर्ड्स में वहां पे लिखना आना चाहिए प्रॉपर, कैसे लिख रहे हैं हम एक एक स्टेप को, तभी वहां पे एग्जामिनर आपके फुल मार्क्स देगा। अगर आपको ये छोटी छोटी स्टेप्स लिखने आ गए तो आप चीजों को आराम से क्रैक कर पाओगे, बोर्ड्स में 100% गारंटी ले पाओगे। ठीक है, अच्छा अब हम बोर्ड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ तक आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, ये भी आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो बोर्ड में 2025 में उसने पूछा। अच्छा अभी आपको जस्ट मैंने प्रीवियसली चीजें पढ़ाई थी भैया, सर जी आपको पढ़ाई है मैंने चीजें, क्या पढ़ाई है सर जी, cos 2x के
फॉर्मूलेज। cos 2x का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तीसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और चौथा फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। बोला है these are the four formulas जो आपने यार बिंदास करे होंगे, अभी बढ़ाए हमको पीछे स्लाइड्स में मैंने, ठीक है। तो यहाँ से सर जी अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ से मेरे पास है 1 प्लस cos x, क्या है मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस cos x। तो सर ये 1 प्लस cos x अगर मैं यहाँ से देखो तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, दिस वन सर, ये वाला फॉर्मूला। सर ये कुछ हिंट दे रहा है यहाँ से, तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास cos 2x है तो किसके बराबर है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 इधर उठ के आएगा तो यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एंगल क्या था 2x, तो यहाँ एंगल कितना हो गया x, अगर यहाँ से मतलब एंगल क्या हो रहा है हाफ हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ से लिखूं 1 प्लस cos 4x तो इसका हाफ कितना है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x, कैसे 4x को डिवाइड करा 2 से, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 2x बोला है। तो यहाँ से भैया मैंने भी वही करना चाहूँ सर, कैसे, आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आपके पास डिमांड क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर डिमांड है कि 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x, इससे एंगल क्या होगा हाफ, तो हाफ कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। तो सर जी मतलब आपको हिंट मिल गया क्या सर, यहाँ से कि जो 1 प्लस cos x है उसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा, उसे रिप्लेस करूंगा 2 cos स्क्वायर x/2। बोला है समझ आता है, अच्छा जी यहाँ तक आई होप आपको समझ आया। अच्छा अब उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद अगर मेरे पास sin 2x, क्या है मेरे पास यहाँ पे sin 2x, तो sin 2x का फॉर्मूला किसके बराबर होता है 2 sin x cos x। तो भैया यहाँ पे एंगल 2x था तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया हाफ हो गया। अगर यहाँ पे मेरे पास एंगल होता sin x, क्या होता मेरे पास यहाँ पे एंगल sin x, वो किसके बराबर होता 2 sin x/2 और cos x/2। बोला है समझ आते, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, तो अपना जो फ्रेमवर्क है, अब सर जी मेरे को यहाँ पे ध्यान से देखो जो मैं समझाता जा रहा हूँ, तो मेरे को sin x को क्या यूज करना है 2 sin x/2 और cos x/2। बोला है समझ आते, अच्छा जी। तो यहाँ से अब मैं मिटाने जाता हूँ आपके सामने, और अब हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं, तो करेंगे प्रोसीड अपने क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यहाँ लिख रहा हूँ x को तो एज इट इज रहने देना है, यहाँ से कितना आएगा 2 sin x/2 और cos x/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा dx, और नीचे कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। अब दोनों को क्या करेंगे अलग अलग, दोनों को क्या कर दो अलग अलग, अलग अलग करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा x/2 cos स्क्वायर x/2, और यहाँ से मेरे पास अलग अलग करूंगा तो यहाँ से आएगा 2 sin x/2 और cos x/2, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, इसका इंटीग्रेशन। और आपको पता है 1 cos स्क्वायर इसमें कन्वर्ट हो जाता है sec स्क्वायर x में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, और 1/2 कांस्टेंट है उसमें बाहर फेंक दिया, और यहाँ से कितना हो गया x, और यहाँ से कितना हो गया sec स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो गया sec स्क्वायर x/2। और ध्यान से देखो इसे अलग अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लिया और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करा, तो सर काटने से कुछ कट भी रहा है यहाँ से, सर ये 2 से 2 कट रहा है, एक cos से एक cos कट रहा है, और sin x अपॉन cos x किसके बराबर हो रहा है tan x/2 के। बोला है समझ, अच्छा जी। अब सर उसके आगे अब क्या करेंगे, अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेरे पास क्या है अलजेब्रिक, और दूसरा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या है अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा जी सर अब इसको क्या करोगे, इसको कुछ टाइम के लिए क्या कर लो बेटा होल्ड, जैसे हम क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में कुछ चीज को होल्ड कर लेते हैं, इस चीज में क्या कर लोगे आप इसे होल्ड। सर ऐसा क्यों होल्ड, अभी देखना चमत्कार होगा बेटा, चमत्कार कैसे करेंगे हम यहाँ से। अच्छा अब आपको पता है आईलेट, ILATE लेट, आई लेट, तो आईलेट क्या कहते हैं यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन पहला होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरा होगा।
तो अलजेब्रिक क्या होगा, ये पहला रहा, ये दूसरा रहा, बोला है। तो मेरे को यहाँ लगाना है आइलेट। आइलेट कैसे लगाते हैं सर जी? आई होप मेरे को पता है कि तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन dx। बोला है समझ आता है? तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपको करके दे रहा हूँ, और इसको क्या रख रहा हूँ, होल्ड। क्या लग रहा है, मैंने इसको होल्ड कर दिया। अच्छा, होल्ड होल्ड जैसे हम स्टॉक मार्केट में जितना होल्ड करेंगे भैया वैसे टाइप चीजें हैं, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसे होल्ड कर दिया। होल्ड करा तो मैंने यहाँ से 1/2 तो एज इट इज ही आएगा। अच्छा, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन dx। तो आपको पता है कि tan x का डेरिवेटिव मतलब sec स्क्वायर x का अगर मैं इंटीग्रेशन पूछूं तुमसे तो वो किसके बराबर होता है, tan x के। किसके बराबर होता है, tan x बराबर। तो यहाँ से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, और sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन पूछूं तो वो किसके बराबर होगा, tan of x/2, और x/2 का जो x/2 है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ के लिखेंगे dy dx of x/2, नीचे डेरिवेटिव, और यहाँ से कितना बन जाएगा, 2। बोला है समझ आता है? तो सर जी बिंदास मैंने आपको क्या बता दिया कि अगर मेरे पास sec स्क्वायर x/2 है उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो क्योंकि x/2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/2, और 1/2 ऊपर जाएगा तो किसके बराबर होगा, 2 tan x/2। बोला है समझ? तो मतलब जी सर जी आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से मेरे पास x तो एज इट इज रहेगा, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x/2, और इनटू में जो 2 था वो यहाँ पे बोला है, यहाँ से 2x हो गया, और x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा tan x/2 into dx। अब यहाँ से 1/2 है, 1/2 पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से देखो 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आएगा 1/2 into 2x, और यहाँ से कितना आएगा 10x/2, और यहाँ से 1/2 माइनस 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 10x/2 dx। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास जो इसका इंटीग्रेशन है, जो इस समान का इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर हो गया, x tan x/2 x tan x/2, और यहाँ से कितना हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2, और ये जो होल्ड करा था, होल्ड करे वाले समान को भैया नीचे ले आओ, तो जैसे ही नीचे लेके आओगे तो चमत्कार दिखेगा कि माइनस का tan x/2 प्लस का tan x/2 है ना, माइनस का tan x/2 और प्लस का tan x/2, तो क्या होगा सर, कैंसल, ये भी कैंसल, कैंसल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, tan x/2 plus c। दैट इज माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन जिसमें आपके पास आइलेट लगाया गया था, ठीक है, और आपके पास हाफ एंगल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ा था, ठीक है, 11th क्लास में वो यूज करे गया था। तो ये बोर्ड में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ समझ आया, मैंने इस चीज को होल्ड पे रखा और इसका इंटीग्रेशन करा किसके थ्रू, आइलेट के थ्रू, और आप ध्यान से देखोगे अगर आइलेट के थ्रू करोगे इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ से माइनस का tan x/2 है जो ओल्ड वाले से कैंसिल आउट हो जाए। बोला है समझ आ रहा है? आई होप यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी आपको, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज समझ आई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन, ट्राई करते हैं इसको भी। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास, 0 से लेके पाई बाय 4, क्या है यहाँ पे 0 से लेके पाई बाय 4, यहाँ पे मेरे पास क्या है dx, और यहाँ मेरे पास क्या है cos क्यूब x। बोला है समझ आता है? और यहाँ से मेरे पास अभी जस्ट फॉर्मूला लिखवाया था इसमें sin 2x का, याद करो फॉर्मूला लिखवाया था ना sin 2x का फॉर्मूला, वो किसके बराबर होता है 2 sin x into में cos x। क्या बताया था, अगर एंगल 2x है तो यहाँ एंगल क्या आएगा x आएगा, अगर x है तो क्या आ जाएगा x/2 आ जाएगा। पूरा समझ आता है? अच्छा जी, तो यहाँ से मेरे पास यहाँ से ये हो जाएगा 2 और
ये हो जाएगा मेरे पास 2 और यहाँ से sin 2x का कितना हो जाएगा 2 sin x into में cos x। बोला है समझ आता है। तो यहाँ से जो 2 into 2 है वो रूट से बाहर आएगा तो 2 के बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया दिस थिंग। तो यहाँ से कितना हो गया cos क्यूब x और यहाँ से हो गया 1/2 और यहाँ से मेरे पास कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sin x into में cos x। अब सर जी ध्यान से देखना, मैं यहाँ कर रहा हूँ cos से मल्टीप्लाई और cos से डिवाइड। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मैं यहाँ से cos से मल्टीप्लाई और cos से डिवाइड करूँ तो ये रूट के अंदर जाके, आपको पता है ना कि रूट के अंदर अगर बाहर आता है जैसे x स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, तो वो यहाँ क्या लिखा जाता है cos x। अगर ये cos x रूट के अंदर जाएगा तो वो क्या लिखा जाएगा cos स्क्वायर। बोला है समझ आता है। तो यहाँ से मेरे पास जो क्वेश्चन है वो अपना फ्रेमवर्क किसका रूप ले लेगा 1/2 5/4 dx और यहाँ से ये जो cos क्यूब x है और ये cos x है वो किसके बराबर हो जाएगा cos की पावर 4x के बराबर। और यहाँ से जब ये अंदर जाएगा रूट के तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा ध्यान से देखो sin x इनटू में cos x। यहाँ से कितना हो जाएगा cos x और इनटू में कितना हो जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर x। तो ये cos से cos कैंसिल तो sin बाय cos किसमें कन्वर्ट हो जाएगा tan में। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन है किसमें आ जाएगा आ जाएगा 1/2 0 से लेके पाई और cos की पावर 4 को क्या लिख दूंगा sec की पावर क्या रख दूंगा sec की पावर 4x और नीचे कितना आ जाएगा रूट ऑफ 10x। बोला है समझ आ जाएगी रूट ऑफ 10x। तो यहाँ तक आई समझ आएगा। इसमें यहाँ पे सजा के लिख दे। तो यहाँ से अगर मैं लिख दूंगा तो यहाँ से कितना आएगा तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो आ रहा है 0 से 1 से π/2 0 से लेके π/4 और sec स्क्वायर sec की पावर 4 को क्या लिखा मैंने sec स्क्वायर x इनटू में sec स्क्वायर x। बोला है समझ आता है। इसको दो बार लिख लिया सर ऐसा क्यों अभी देखते हैं यहाँ से। और यहाँ से क्या है नीचे मेरे पास 10x और यहाँ पे कितना हो गया dx। और जो ये 10x है यार बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि sec स्क्वायर x जो एक है उसे मैंने क्या लिख दिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर x वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर x के बराबर होगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या बोला यहाँ से मैंने ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर x बोला है। और यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और नीचे मेरे पास कितना हो जाएगा रूट ऑफ 10x और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके π/4 और 1/2। अब ध्यान से देखो सर मेरे को क्या मदद लेनी है। अब मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन देखो क्या लूं जब भी रूट के अंदर वाली चीज होगी जब भी रूट के अंदर वाली चीज होगी तो उसे मैं क्या मानूंगा टी स्क्वायर। मैंने जानबूझ के 10x को क्या माना बेटा टी स्क्वायर। ठीक है तो डिफरेंशिएट करा तो यहाँ से कितना आ गया sec स्क्वायर x ये आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 2t dt बाय dx। तो यहाँ से जो मेरे पास है sec स्क्वायर dx वो किसके बराबर हो जाएगा 2t dt। तो ध्यान से देखो ये जो है मेरे पास कितना समान ये जो sec स्क्वायर dx है वो किसके बराबर है 2t dt। तो यहाँ से हमने लिखा बेटा 2t dt। अब जहां जहां 10x है वहां क्या पुट करना है t स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 10 का स्क्वायर तो इस तरफ से अगर मैं स्क्वायर करूंगा यहाँ पे तो यहाँ कितना हो जाएगा ये पावर 4 आ जाएगी मतलब t की पावर क्या आ जाएगी 4। तो ये वाला तो समान किसमें हो जाएगा 4 में कन्वर्ट। और नीचे अगर 10x की जगह क्या पुट करना है 10x की जगह हमने इनिशियली क्या पुट करा था ध्यान से देखो ग्रीन वाला पार्ट मिटा रहा हूं यहाँ से। तो 10x को क्या पुट करा था हमने टी स्क्वायर पुट करा था टी स्क्वायर यहाँ पुट करूंगा तो रूट से टी कट जाएगा तो यहाँ से एक टी आ जाएगा मेरे पास। बुलाया समझ यहाँ से टी आ जाएगा और यहाँ से ये 2t dt और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2। अब सर जी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे ध्यान से देखना when x is equal to 0 जब x की वैल्यू कितनी है 0 तो यहाँ 0 पुट करो tan 0 किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो लोअर लिमिट tan t इक्वल्स टू किसके बराबर आएगी 0 के बराबर। ठीक है when x इक्वल्स टू π/4 तो tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 और यहाँ से कितना होगा 1 इक्वल्स टू t स्क्वायर रूट इधर आएगा तो 1 का रूट किसके बराबर होगा 1 के बराबर। लिमिट क्या आ जाएगी 1 0 और 1 क्योंकि यहाँ देखो ना यार यहाँ पे अगर आप ट्रांसफॉर्म करोगे tan π/4 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर तो π/4 की वैल्यू t स्क्वायर तो t इधर आएगा रूट के अंदर तो यहाँ से कितना आएगा t तो t की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ गई ना बेटा ध्यान से।
बहुत इजी है। यहाँ से लोअर लिमिट और अपर लिमिट के तो लेवल, तो यहाँ से ये बुलाया। तो मतलब मेरे पास, अब देखो ध्यान से, ये टी से टी कैंसिल, ठीक है, ये वाले 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास सिर्फ मेरे को इंटीग्रेशन किसका करना है, बिंदास देख लो यार, t की पावर 4 इसका करना है, t की पावर 4 dt। और यार इसको तो बच्चा बच्चा इंटीग्रेशन बता देगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो गया, t की पावर 5 अपॉन 5, t की पावर 5 अपॉन 5, और इसमें क्या डाल देंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। बोला है, समझ आता है, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी लिमिट भी चेंज कर ली थी यहाँ से सारी चीजें, तो ये आ गया था। तो इसमें मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या डाला, अपर लिमिट डाली, अपर लिमिट डाली तो 1/5, और लोअर लिमिट डालोगे तो 0.5, तो जो आंसर आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा, 1/5। तो जो मेरा फाइनल आंसर है इस लिमिट का, वो किसके बराबर आएगा, 1/5 के बराबर इज द रिजल्ट। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने के पूरे पूरे चांसेस है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे sin 2x का जो फॉर्मूला लगाया, उसके बाद जो cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा और रूट के अंदर लेके गए, दैट्स द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। और उसके बाद भी जो हमने यहाँ से ये चीज थी cos की पावर 4x, उसको ऊपर लेके गए sin की पावर 4x, और उसको स्प्लिट करके तोड़ा, एक को sin sec square x और दूसरे को sec square x लिखा। तो दैट इज द क्रूशियल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये भी इंटीग्रेशन का काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, अगर बच्चे को ठीक नहीं करा तो ये रुलाने वाला क्वेश्चन, पहले बता देता हूं, तो ये रुलाएगा बच्चे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आपने नोट कर लिया, अब बाईस हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। क्या है भैया? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। सर कैसे? हमें ये करना है, आपके पास उसने कुछ दे रखा है गिवन, क्या दे रखा है आपके पास, ये गिवन दे रखा है, ठीक है, कि f ऑफ a माइनस x, ठीक है, इसके बराबर है fx के बराबर है, एंड gx किसके बराबर है, a माइनस x के बराबर। आपको ये शो करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा जी, सर ये कैसे करेंगे? सर जब भी ऐसा कुछ फ्रेम में आए कि a माइनस एक्स, तो भैया अपने दिमाग में खिसकनी चाहिए कौन सी वाली प्रॉपर्टी, बाहुबली प्रॉपर्टी, ठीक है। सर बाहुबली प्रॉपर्टी कैसे बोले, तो 0 से लेके a fx dx, वो किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, 0 से लेके लोअर लिमिट क्या रखेंगे, 0 प्लस a माइनस एक्स, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, a माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस करेंगे, a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ से भी, तो मैंने अपना जो LHS है, LHS को पकड़ा, LHS मेरे किसके बराबर है, 0 से लेके a fx gx, किसके बराबर है, 0 से लेके a fx gx dx। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ, तो 0 से लेके a आएगा मेरे पास, यहाँ से x को रिप्लेस करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, a माइनस एक्स, और यहाँ से रिप्लेस करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, g ऑफ a माइनस एक्स के बराबर, और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, dx के बराबर। बोला है, समझ आता है? तो डाउट है? अच्छा सर अब इसके बाद क्या करें, अच्छा सर इसके बाद क्या करें, ध्यान से देखो कि f ऑफ a माइनस एक्स, यार दे रखा है उसने f ऑफ a माइनस एक्स, उसके बराबर होगा ये fx के बराबर होगा, या सर g, और यहाँ से ये 0 से लेके a भी लिख दिया, और g ऑफ a माइनस एक्स, g ऑफ a माइनस एक्स, ध्यान से देखो ये दिख रहा है g ऑफ a माइनस एक्स, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, g ऑफ a माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, a क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, a माइनस gx के बराबर लिख सकता हूँ। बोला है समझ में आता है? ये लिख सकता हूँ यहाँ से g ऑफ a माइनस एक्स को a माइनस gx। बोला है समझ में आता है? अच्छा सर जी यहाँ पे तो आके हम अटक गए, यहाँ से हम कैसे करें, g ऑफ a माइनस एक्स, यहाँ पे ये g ऑफ a माइनस एक्स यहाँ पे है। अच्छा अब यहाँ से g ऑफ a माइनस एक्स की जगह मैं क्या करूँ, यहाँ पे a रखता हूँ लिमिट, ठीक है, और f ऑफ a माइनस एक्स की जगह आपने क्या लिख दिया, f ऑफ x रख दिया, और g ऑफ a माइनस एक्स की क्या रखा मैंने, अगर मैं यहाँ पे 1% को रख भी लेता हूँ, किसके बराबर है, अगर मैंने यहाँ पे रखा जो कि a g ऑफ a माइनस एक्स की जगह a माइनस gh भी रख लिया, लेट्स सपोज,
ठीक है, तो यहाँ से मैं चीजें मेरे पास फ्रेम नहीं हो पा रही हैं, तो यहाँ से मैं एक चीज करते हैं कि g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स। तो रुको रुको रुको, एक बार यहाँ पे सोचना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ से हमारे पास यही चीजें थी, g ऑफ x हमने रिप्लेस करा यहाँ से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, हमने f ऑफ x की जगह fx रख दिया, और g ऑफ a माइनस एक्स, g ऑफ a माइनस एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ से। अगर मैं यहाँ से प्रॉपर्टी लगाऊं तो यहाँ से मैंने प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर दी कि f ऑफ a माइनस एक्स को दिस रख दिया, और g ऑफ a माइनस एक्स यहाँ से हमें a माइनस एक्स की जगह में f ऑफ x और f ऑफ gx कर दिया। ठीक है, अच्छा तो एक काम करके चलो हमने यहाँ पे ही रख दिया फिलहाल के लिए। ठीक है, रख के देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। तो ये 0 से लेके a हो गया, और यहाँ से मेरे पास कितना हो गया fx gx इनटू में dx। बोला है समझ यहाँ तक, कोई डाउट है? अच्छा जी, अगर यहाँ से मैंने ये रख दिया तो यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। यहाँ से आ गया 0 से लेके a, और यहाँ से कितना हो गया a fx, यहाँ से कितना आ गया a fx, और माइनस 0 से लेके a, और यहाँ से मैंने क्या लिख दिया f ऑफ x इनटू में gx इनटू में dx। बोला ऐसे में यहाँ से रख दिया, और यहाँ से मेरे पास क्या चल रहा है 0 से लेके a fx gx इनटू में dx। बोला ऐसे में। अच्छा, क्या मैं इस वाले को इधर लेके जाऊंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से क्या है 0 से लेके a है मेरे पास, और यहाँ से मेरे पास क्या है fx gx, और इनटू में क्या है मेरे पास dx। यहाँ से माइनस के इधर आके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव कैसे होगा, 0 से लेके a fx gx dx, और यहाँ से कितना होगा ये 0 से लेके a fx dx। बोला ऐसा, मैंने कुछ नहीं करा, बस इस वाले को इधर ले आया। अब ये दोनों चीजें सेम है, तो दोनों चीजें सेम है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो ट्वाइस, और 0 से लेके a fx gx, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ fx gx dx, a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और 0 से लेके a fx dx, और यहाँ से 2 नीचे चला जाएगा, तो 0 से लेके a fx gx dx is equals to a by 2, और 0 से लेके a fx dx। ये आपको प्रूव करना था, ये समझ आ गया। मैंने कुछ नहीं करा यहाँ से, मैंने इसमें क्या लगाया बाहुबली प्रॉपर्टी लगाई। बाहुबली प्रॉपर्टी लगाई तो मैंने ये वाला सिर्फ LHS पकड़ा था। मैं यहाँ पे हालांकि देखना चाह रहा था कि क्या चीजें बन सकती हैं, तो यहाँ से मैंने ये पकड़ा, इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, बाहुबली लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या करा मैंने, ये कर दिया यहाँ से, और a माइनस एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया fx के बराबर, और g ऑफ a माइनस एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, ये जो लिखा था यहाँ पे g ऑफ a माइनस एक्स को मैंने क्या लिख दिया a ऑफ gx के बराबर। यहाँ पे मैंने a ऑफ gx के बराबर लिख दिया। अब यहाँ से क्या करी, बस कुछ नहीं करा, उसके बाद जस्ट मैंने क्या करा ये मल्टीप्लाई, जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और उन्हें 2 में स्प्लिट कर दिया, और 2 में स्प्लिट करने के बाद इधर वाली टर्म को मैं इधर ले आया, तो वो क्या बन गई ट्वाइस बन गई, और यहाँ से जो ट्वाइस वो नीचे डिवाइड हो गया जाके, तो मेरे LHS के बराबर आ गया RHS से। बोला आया समझ यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी। तो ये भी काफी प्यारा और मस्त क्वेश्चन था, अटका सकते थे हम इसमें यहाँ पे। ठीक है, बट हमने क्या करा, उसको मैनिपुलेट करके चीजों को कोशिश करी निकालने की, कैसे हम उसको कर सकते। बोलो आया समझ यहाँ तक आपको? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये रहा, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें जो मेरे टॉपर था, इससे मेरे 92 मार्क्स आए थे। ठीक है, अर्जुन वो भी अटक गया था इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला उसको क्वेश्चन निकल नहीं पाया था, तो उसके 76 आ जाते, मतलब 96 आ जाते उसके, क्योंकि 92 उसने स्कोर करे थे। अर्जुन स्प्रिंग मेडोज का हमारे पास एक स्टूडेंट था। ठीक है, तो उसका कहते हैं ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अटक गया था, उसे सब्स्टिट्यूशन है, तो अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सीख लें। तो यहाँ पे मैं जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो क्या पुट करता हूँ, x इक्वल्स टू a tan स्क्वायर। ये आपको सब्स्टिट्यूशन याद रखना है, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है,
ठीक है, तो आपने ये रिजल्ट के तौर पे याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पे, ठीक है। और ये आपका किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। बोलो आया समझिए, आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, x को क्या पुट कर रहे हैं, a tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या करना, पुट x इक्वल्स टू a tan स्क्वायर, पुट x इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा। तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में पुट करेंगे, तो डिफरेंशिएट both sides with respect to x, तो x का डेरिवेटिव 1, a आ जाएगा और tan स्क्वायर थीटा का यहाँ से कितना आएगा 2 tan थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कितना आएगा दिन थीटा बाय dx। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 2a, और यहाँ से मेरे पास कितना हो गया tan थीटा, और यहाँ से कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो मतलब कि मेरे को dx की जगह क्या पुट करना है, dx की जगह पुट करना है 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x की जगह कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, a tan स्क्वायर थीटा, और नीचे a और x की जगह क्या पुट करना है, a tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन। बोला आया समझ आ, ठीक है जी। तो यहाँ से अब मैं क्या करूंगा, ये चीज सब्स्टिट्यूट करनी। अब ध्यान से देखो, ऊपर से यहाँ से a आ जाएगा और नीचे से भी a आ जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है मेरे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। मतलब मेरे को इंटीग्रेशन किसका करना है, sin इनवर्स ऑफ 1, ऊपर से मेरे पास है tan स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ मैंने a कॉमन ले लिया, नीचे से a कॉमन ले लिया, ऊपर से a कैंसिल आउट, तो नीचे क्या बचेगा पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट, समझ। और यहाँ से जो 2a था बाबू, 2a क्या था कांस्टेंट था, तो बाहर फेंक देंगे उसके 2a को, और यहाँ से क्या लिख देंगे tan थीटा, और यहाँ से क्या लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ से लिख देंगे d थीटा। बोला आया समझ आता है। अच्छा, अब यहाँ से जो tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ तो बनेगा मेरे पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा बना, और रूट आ जाएगा इस पे भी रूट और इस पे भी रूट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास sin थीटा, इसमें आ जाएगा मेरे पास sin थीटा। तो यहाँ से मैंने क्या करा, ये हो गया मेरे पास 2a, और यहाँ से अगर sin इनवर्स, और यहाँ से मेरे पास कितना है sin थीटा, और यहाँ से मेरे पास कितना है tan थीटा, और यहाँ से मेरे पास sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बोला है, तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा ये थीटा, और यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा d थीटा, यहाँ से आ जाएगा 2a। बोला है सर, अब इसमें क्या है, तीन टर्म्स दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्रिटिकल अप्रोच है सर, यहाँ से क्रिटिकल अप्रोच आप दूर कैसे करोगे कि इस टर्म को जिसका इंटीग्रेशन इजी होता है, तो आइलेट के अंदर जिसका इंटीग्रेशन इजी होता है उसका हम क्या मानते हैं सेकंड फंक्शन, क्या मानते हैं उसे सेकंड फंक्शन। तो इस प्रमाण को क्या मानना पड़ेगा पूरे को, मतलब दोनों टर्म्स को सेकंड फंक्शन, और इसे क्या मानना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन। बोला है समझ यहाँ तक। अच्छा जी, अगर आपको यहाँ तक आई होप समझ आया होगा, तो चीजें आगे उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे आइलेट लगाने से हम क्या करेंगे अभी से, तो यहाँ से अगर मैंने इसे रफ करा तो ध्यान से देखना, 2a तो मेरे पास कांस्टेंट है, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो यहाँ से tan थीटा, और यहाँ से कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, फिर माइनस d बाय d थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा, और यहाँ से कितना होएगा sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कितना होगा d थीटा, और होल का इंटीग्रेशन d थीटा। ठीक है, और आपको मैं इसका चुपके से करके बता रहा हूँ किसका इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा का सर जी इंटीग्रेशन कैसे बताओगे, ध्यान से देखो
तो यहाँ से मेरे पास कितना है tan थीटा को अगर मान लो, tan थीटा को आप मान लो, इसका इंटीग्रेशन मैं करना बता रहा हूँ कैसे पूछेंगे, वो अलग से करके बता रहा हूँ। यहाँ से देखो, तो मैंने यहाँ से क्या मान लिया, अगर मैंने tan थीटा को u मान लिया तो डिफरेंशिएट करा तो tan थीटा का कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितना आ गया d थीटा इक्वल्स टू du, ये मेरे किस में कन्वर्ट हो गया du में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया u में, तो इसका कितना आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन और u मेरे पास किसके बराबर है, मतलब ये किसके बराबर आएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के बराबर। तो यहाँ से मैं इसका बिंदास लिख रहा हूँ, तो थीटा, यहाँ से देखो थीटा, और यहाँ से मैंने क्या लिखा इसका tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, और यहाँ से माइनस का साइन लगाया, थीटा का इंटीग्रेशन 1, और यहाँ से मेरे पास फिर इसका इंटीग्रेशन लिखा, तो यहाँ से आ गया मेरे पास tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और यहाँ से कितना हो गया d थीटा। बोलो आया समझ कि नहीं आया, और यहाँ से this thing is equals to 2a, बोला आया समझ। तो मतलब बेसिकली अब मेरे को 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से कितना आएगा a थीटा, यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा a इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा d थीटा, बुलाया समझ। और tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम, यहाँ से आ जाएगा a थीटा, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा माइनस a, और tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और d थीटा, क्योंकि tan थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे पास, अरे आपको पता होना चाहिए ना, tan थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को मैं मतलब tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, मान उधर लेके तो ये हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन बिंदास कितना हो जाएगा a थीटा, यहाँ से कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस a, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है मेरे पास tan थीटा के बराबर, बुलाया समझ। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से कितना आएगा a थीटा प्लस c, दैट इज माय फाइनल आंसर। अगर ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया है, तो इसमें अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जस्ट कन्वर्ट, जस्ट क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो जो मेरा आंसर है, आंसर मेरे पास किसके बराबर है, आंसर मेरे पास बराबर है a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस a tan थीटा प्लस a थीटा प्लस, बोला है, ये मेरे पास आंसर है। तो अब इस आंसर को मेरे को जो भी मैंने इंटीग्रेशन कन्वर्ट करा था उसमें लिखना पड़ेगा, तो मेरे पास tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, यहाँ से ध्यान से देखो, तो यहाँ से मेरे को ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, क्या फॉर्म करना पड़ेगा ट्रायंगल, सर कैसे फॉर्म करेंगे ट्रायंगल, ध्यान से देखो, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से मेरे पास कितना रहेगा ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल, क्योंकि हमारे पास tan थीटा में तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से देखो a तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो थीटा की वैल्यू मतलब a tan थीटा, मतलब a tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, x के बराबर है, किसके बराबर है बेटा x के बराबर है, बोलो आया समझ। ये मेरे पास ये दोनों इनटू दिस, तो किसके बराबर आएगा a tan स्क्वायर थीटा x के बराबर आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो थीटा की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, ये मैं अलग से दिखा रहा हूं, और इसे अच्छा सा कलर दे रहे हैं ब्लू कलर, तो x अपॉन में a, और यहाँ से कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये रूट में आ जाएगा x अपॉन a इज इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालनी, तो थीटा किसके बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x अपॉन a। तो मैं थीटा की जगह यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा, x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x अपॉन a, और यहाँ से कितना है आगे समान चलता रहेगा चीजें, तो यहाँ से कितना आएगा a यहाँ से आ जाएगा, और a tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ x अपॉन a के बराबर, ये देखो यार tan थीटा किसके बराबर अंडर रूट x अपॉन a, और यहाँ से कितना आएगा प्लस a, और थीटा की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, थीटा की वैल्यू है मेरे पास tan इनवर्स ऑफ x by a, ये मेरा इनवर्स यहाँ पे मेरा रूट का, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x by a प्लस, तो ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, इसके रिपीट होने के बहुत ही ज्यादा चांस है। तो भैया ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना कि काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये जीही में भी पूछा जाता है,
ये जेई में भी पूछा जाता है, जेई मेंस में काफी बार रिपीट हुआ ये कंसेप्ट। इसमें एक्स को क्या बोलते, 2021 2022 के आसपास आए थे क्वेश्चन, तो आपको याद रहेगा इसमें क्या अप्रोच लगाई थी मैंने, बता दे रहा हूं। तो यहाँ से x को क्या पुट करना है, a tan स्क्वायर थीटा, x को क्या पुट करना है, a tan स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास 2025 का सवाल था, काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा इफेक्टिव 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बोला है समझ आता। ठीक है जी, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एंड हमारा आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है 2025 में जो आए हुए क्वेश्चंस थे, लास्ट क्वेश्चन, बुलाया समझ आता है। ठीक है, तो ये जितने भी आज आपको क्वेश्चंस कराए ये हमारे पास 2025 में बोर्ड्स ने अलग अलग डिफरेंट सेट्स में जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है आपके साथ, और विद डीप कंसेप्ट्स एंड डीप नॉलेज ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चंस इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन था, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है यार आपके पास। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इसमें आपको हमारे पास बहुत अच्छी अप्रोच है इस क्वेश्चन में, वो अप्रोच हम देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान से देखो, tan x को क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, तो tan x को जब भी मैंने बताया था रूट tan x, तो मैंने बताया था रूट के अंदर वाली चीज को, मतलब रूट के अंदर मेरे पास क्या समान है, रूट के अंदर है मेरे पास tan x, तो tan x को क्या मानोगे, t स्क्वायर, tan x को क्या मानोगे यहाँ पे, t स्क्वायर, बोला है समझ। तो यहाँ से मैं क्या मान रहा हूँ, ध्यान से देखो, tan x को क्या पुट करा मैंने, t स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, differentiate both sides with respect to x, तो tan x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा मेरे पास, tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा 2t dt by dx, तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, वो किसके बराबर हो जाएगा 2t dt, बोला ऐसा मैंने आता है। tan x का मतलब मेरे पास sec स्क्वायर x का मैंने यहाँ से मैंने करा डेरिवेटिव कर दिया। अच्छा, तो dx की जगह यहाँ से सर जी ये तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये भी काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये भी मजाक मत सोचना, बार बार रिपीट होगा और बार बार आता है हर एक सेट में, 5 मार्क्स का आएगा सेक्शन डी के अंदर। तो यहाँ से अगर sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x को मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, ये लिख लिया 2t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और यहाँ पे dt, और tan स्क्वायर x की मतलब tan x को अगर t स्क्वायर है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो dx किसके बराबर आएगा 2t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4, बोला है समझ। तो dx को क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, तो dx को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 2t, ध्यान से देखो, dx को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4, 1 प्लस t की पावर 4, ये मैं रिप्लेस करूंगा। अच्छा जी, यहाँ तक आपको ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये अप्रोच ये ध्यान रखना। अच्छा, अब यहाँ से ध्यान से देखो, तो अगर मेरे पास है, अगर मेरे पास यहाँ से देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ आगे, तो मतलब कि जो मेरा रूट tan x है, ठीक है, वो किसके बराबर है, t स्क्वायर के बराबर, ये मतलब t के बराबर, यही अप्रोच है। ठीक है, तो यहाँ से इधर जाएगा, तो अच्छा ध्यान से देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ tan x को 1 अपॉन cot x इज इक्वल टू t स्क्वायर, ठीक है, और इसको मैं आगे कैसे फर्दर अप्रोच कर सकता हूँ कि 1 अपॉन टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, cot x के बराबर, बोला है समझ आते। अरे टी स्क्वायर को नीचे ले गया, cot x क्या हो गया, अगर मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया बेटा बिंदास, रूट लिया और इसकी तरफ भी रूट लिया, तो रूट a अपॉन b किसके बराबर होता है, रूट a अपॉन रूट b, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मतलब जो मेरे पास cot x है, रूट cot x है, वो क्या लिखा जाएगा 1 अपॉन, चेक करो ना, ऐसे tan x का रेसिप्रोकल क्या लिखा 1 अपॉन cot x, और 1 अपॉन cot x किसके बराबर t स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से t स्क्वायर, अब दोनों तरफ क्या ले लिया, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ वाले स्टेप में क्या ले लिया मैंने, ये चीज लिख लिया ना कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने, रूट ले लिया, यहाँ से कितना आ गया दिस 1 अपॉन t, और यहाँ से रूट cot x बुलाया समझ यहाँ तक। अच्छा जी, अगर ये आ गया मेरे पास यहाँ से, तो मैं यहाँ से बिंदास सब चीजें देखना जो मैं फ्रेमवर्क करने जा रहा हूँ,
बहुत मजेदार क्वेश्चन बनेगा ये जो मैंने आज आपको अप्रोच बताई है। तो यहाँ से रूट टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर। तो रूट कॉट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1/t। ठीक है, अच्छा जी ये मैंने लिख लिया, बोलो आया समझ। अरे रूट टेन एक्स को तो मैं और रूट टेन एक्स लिखना है, सॉरी रूट टेन एक्स को क्या लूंगा मैं यहाँ पे, टी लूंगा इंस्टेड ऑफ टी स्क्वायर, टी लूंगा यहाँ से। अरे देखो ना ये रूट टेन एक्स है, तो रूट एक्स टेन एक्स को क्या बना, टी, क्योंकि मैंने टेन एक्स को बना टी स्क्वायर का रूट इधर आएगा, तो रूट टेन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी। तो यहाँ से क्या मान लिया टी, और कॉट एक्स को क्या लिखा, कॉट एक्स को भी लिखना बताया यहाँ से आपको, ये ना फ्रेमवर्क में 1/√1/t। तो यहाँ से 1/t और dx की जगह क्या पुट करा, 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। बोला है समझ। अच्छा अब मैंने यहाँ से क्या करा, इसका एलसीएम लिया, तो यहाँ से कितना हो गया t स्क्वायर प्लस 1 और नीचे कितना हो गया t, और यहाँ से कितना आ गया 2t और नीचे कितना आ गया t की पावर 4 प्लस 1 dt। बोला है समझ। अच्छा तो ये 2 से t कैंसिल, तो यहाँ से कितना हो गया t और नीचे कितना आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे कितना आ गया टी की पावर 4। बोला है समझ। अच्छा यहाँ तक ये हमारे पास कांसेप्ट समझ आया होगा, आई होप याद। अच्छा अब उसके आगे क्या प्रोसीड करोगे, इसके आगे क्या करोगे कि ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लोगे, ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा 1/t स्क्वायर dt, और नीचे से टी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना होगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। बोला है समझ। ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल होगा। तो अब यहाँ से जो भी चीजें मैं काम नाम अपना हटा रहा हूँ, ये मैं क्लियर अप कर रहा हूँ यहाँ से, जो चीज आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ आई। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल और दिस थिंग। अब उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे यहाँ से, और ध्यान से रखना कि टी 10x को क्या माना हमने, टी स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने टी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ से मेरे पास ऊपर क्या बचा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या है टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं जानबूझ के ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा, ये डेरिवेटिव रहा होगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं उसमें यहाँ से मेरे पास क्या एक्स्ट्रा है, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा +2, और यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा dt। ठीक है, अगर मैं इस चीज का डेरिवेटिव करूंगा, इसका t माइनस 1/t को u मानूंगा, इसका कितना होगा 1, और यहाँ से कितना होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कितना होगा dt इक्वल्स टू du। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास du के बराबर, और नीचे कितना आ जाएगा u स्क्वायर, और यहाँ से ये √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना होएगा 2। बोला है समझ। और इसका फॉर्मूला आपको पता है 2 into 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a, तो u by a √2, और यहाँ से कितना आएगा प्लस c, और यहाँ से कितना आएगा 1/√2, क्योंकि तो 2 चल ही रहा है यहाँ से अगर 2, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2, और ये आ जाएगा tan इनवर्स, और u की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है t माइनस 1/t अपॉन √2 और प्लस टी, और टी की वैल्यू अगेन क्या सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर मैं इसके अंदर बंद कर रहा हूँ, ये जो फाइनल आंसर है वो किसमें हो जाएगा मेरे पास √2 tan इनवर्स ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है √10x माइनस 1/√10x अपॉन √2 प्लस। तो ये मेरे पास क्या है भैया डिजायर्ड आंसर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आता ही आता है। मिसलेनियस के जो एग्जांपल्स है उसका ये क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 40 या 41। तो आई होप आपको जितने भी सीबीएसई में 2025 में डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए थे, वो मैंने एक वीडियो के अंदर आपको पूरा देने की कोशिश करी है, with the definite approach, with deep understanding of concept. If you like the videos, please, it's my humble request, share and subscribe the channel and further share the concepts with the students. ठीक है, आप अपने जितने भी आपके पास क्लास में जितने भी हैं बच्चे हैं, आप उनके साथ शेयर करें, आपको अगर ये यूजफुल लगती है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड प्लीज
सो दैट मेरा मोटिवेशन अप रहे आगे चीजों को करने के लिए, और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कंसेप्ट और ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना के लेके। तो थैंक यू गाइस, प्लीज सीइंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड्स।